अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़ और बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान ने खिताब किया है, खान खुलकर बोला है, गुस्से में था और एक बड़े खतरे की तरफ इमरान खान ने इशारा किया है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सबके कान खड़े हो गए, इनकी आंखें फटकर बाहर आ गई हैं। इससे पहले जो ये मीसनियां हंसी हंसते थे, ये जो बहुत बड़े बड़े ज़हीन बने हुए होते थे, जो गले फाड़ते थे, जो छलांगे लगाते थे कुर्सियों से, और जो बहुत सारी चीजों के ऊपर खामोश थे, अब उन सब की आंखें फटकर बाहर आ गई हैं कि असल में हालात बड़े खराब हो रहे हैं। ये मसला और टारगेट सिर्फ खान नहीं है, ये मसला और टारगेट सब है। हर वो शख्स है जो बोलता है, जिसके मुंह में जुबान है, जो बोलना चाहता है, जो चीजें जो देखता है उनको रिपोर्ट करना चाहता है, ये सब के ऊपर तलवार है। अंदाजा लगाएं, आज का शाहजेब खानजादा साहब का अगर आप प्रोग्राम देखें तो खानजादा साहब ने आज फिर गला फाड़ा है। ये वही खानजादा साहब हैं, गुज़श्ता 14 महीनों से तोशा खाना, घड़ी इधर गई घड़ी उधर गई, इमरान खान ये कर गया, खान वो कर गया, इसके ऊपर गला फाड़ते रहे। लेकिन अब खानजादा साहब को रियलाइज हुआ है कि हवाओं का रुख बदल रहा है, और ये जो हवाएं हैं इसमें सबके दिए बुझेंगे, और ये हवा किसी की दोस्त नहीं है। खानजादा साहब के प्रोग्राम का आज का सिर्फ इंट्रो सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि शहबाज हुकूमत, ये जो हुकूमत थी, नेक्सस था, ये मुल्क को किस तरफ लेकर चला गया है। शाहजेब खानजादा साहब कहते हैं कि सियासी जमातों के किरदार पर बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है। नेक्सस जो मौजूदा 13 जमातों 14 जमातें हैं, इनके ऊपर तारीख की बदतरीन कानून साजियां की जा रही हैं, मशकूक कानून साजियां इस वक्त हो रही। खानजादा कह रहा है कि मशकूक कानून साजियां इस वक्त हो रही हैं, इंसानी हुकूक के खदशात पैदा हो गए हैं। इन्होंने गैर कानूनी इकदाम जो इदारे से पहले करते थे, किसी को उठा लिया, गायब कर लिया, इमरान खान साहब भी गायब है, और बहुत सारे और भी वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में। इन्होंने गैर कानूनी इदारों के इकदाम को अब लीगल करार दे दिया है, यानी कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे किसी भी घर में जा सकते हैं, वहां पर बगैर वारंट के सर्च कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं, बंदे को उठा सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं। इस हुकूमत ने उन सबको कानूनी करार दे दिया है। खानजादा साहब ने उसके बाद गला फाड़ा और कहा कि यह मामला सिर्फ इमरान खान तक नहीं रहा, यह तलवार सबके सर के ऊपर है। ये पहले इन्हें समझना चाहिए था, लेकिन पहले ये किसी और मिशन पर थे, और अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मामला कुछ और है, ये गड़बड़ कुछ और है। बराए मेहरबानी इसको समझें, ये आवाजें कुछ और हैं, ये मामला, और ये जो रुख है, ये जो तपश है, ये किसी और तरफ से आ रही है। उसके बाद खानजादा साहब कहते हैं कि 53 बिल्स 2 दिन में कैसे मंजूर हुए। ये जो बिल मंजूर हुए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंटेरियंस खुद कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी और जेयूआई मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि हमें सुबह आकर कानून साजियों की जो ड्राफ्टिंग होती है मिलती है, हमें सुबह आकर पता चलता है कि जनाब ये बिल आया है यहां पर और इसे हमने मंजूर करवाना है, हमने इसे पढ़ा ही नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये बिल्स कौन बनाता है और कौन पेश कर देता है। वो कहते हैं कि हमने इन बिल्स को पढ़ा ही नहीं है। खानजादा साहब कहते हैं इदारों को मशकूक अंदाज में ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं कि ऐसे किसी भी इवन डिक्टेटर के दौर में भी नहीं दिए गए। यानी जब मार्शल लॉ लगा था तब भी इदारों को इतने इख्तियारात नहीं दिए गए, खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जितने अब इख्तियारात दे दिए गए हैं। तारीख की बदतरीन कानून साजी है ये। खुफिया इदारे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे उठा सकते हैं। मुल्क सिक्योरिटी स्टेट बनता जा रहा है। ये शाहजेब खानजादा साहब ने आज गला फाड़ा है, आज उन्होंने चीखा है, और जब खानजादा साहब चीखते हैं तो इसके बाद ये पूरी लाइन लगेगी। ये जो सारे बैठे होते थे, मिसनी हंसे हंसते थे, ये सब अब चीखेंगे, और इन सबको पता चलेगा कि असल में ये मामला सबके लिए घेरा तंग किया जा रहा है, और ये सबके लिए मामला खराब होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने अहम तरीन खिताब किया है, और तकरीबन ये 27 से 28 मिनट का खिताब है। इमरान खान साहब काफी जज्बाती हुए, गुस्से में भी आए, गुस्से में भी खिताब किया, लेकिन इसका जो ज्यादा एम्फेसिस था, मुल्क के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, जो जो हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, या फिर जिस तरह से जेयूआई में बाजोड़ में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर इमरान खान ने खुलकर बातचीत की है, और इमरान खान ने खदशे का इजहार किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सारे इमरान खान के खिताब का। इमरान खान ने कहा कि जो कुछ बाजोड़ में हुआ, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। अगर इस वक्त इस मुल्क में ये दहशतगर्दी की जो लहर आई है, अगर इसका सर नहीं कुचला गया और ये परवान चढ़ गई, अगर ये जो वेव है ये मजीद कंटिन्यू रही, तो खुदा ना खास्ता शायद हम अब इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी अहम बात की तरफ उन्होंने जिक्र किया है। जरूरत है सब एक दफा फिर बैठे। साथ साथ उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम इन लोगों का पीछा करते हुए अफगानिस्तान में जाएंगे, भाई वो एक सोवरेन स्टेट है, वो एक नेशन स्टेट है, वो तकरीबन करोड़ों की उसकी आबादी है, वो इस वक्त मुल्क है, और वहां पर एक हुकूमत कायम है। आप कैसे किसी भी हुकूमत की इजाजत के बगैर उसके मुल्क में वहां पर जा सकते हैं? तो खान ने इस स्टेटमेंट को, बिलावल साहब की स्टेटमेंट को कंडेम किया, और इसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया कि बिलावल भुट्टो तकरीबन 105 मुल्कों के चक्कर लगा चुके हैं, यानी पूरी दुनिया घूम चुके हैं, पूरी दुनिया में सबसे महंगी पाकिस्तान को इंटर्नशिप ये पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान में नहीं गए, पड़ोसी मुल्क में नहीं गए, और वहां पर जाकर मामला को सॉर्ट आउट नहीं किया, जहां पर एक ट्रांजिशन है, जहां पर तालिबान की हुकूमत आई है, और वहां पर नहीं गए, एक दफा भी काबुल बिलावल साहब नहीं गए। और इसके ऊपर भी खान ने कहा कि वो स्टेटमेंट तो दे रहा है,
لیکن وہ حکومت کو, طالبان حکومت کو انگیج نہیں کر رہا. تو انہوں نے, خان صاحب نے بڑا اشارہ کیا ہے کہ اگر یہی فارن پالیسی پاکستان کی رہی اور یہی فارن منسٹر رہے جنہیں دنیا کے ڈائنامکس ہی نہیں پتا, جو دنیا میں جا کر سی وی پیش کر رہے ہیں, جو دنیا کو جا کر بتا رہے ہیں کہ جناب مجھے دیکھے میں ایک نیا فارن منسٹر آ گیا ہوں, مجھے دیکھیں میں جناب بھٹو خاندان سے میرا تعلق ہے, اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو پھر یہ بات بہت زیادہ آگے جائے گی اور یہ بات بہت زیادہ خراب ہوگی. تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے, یہ اہم ترین نقطہ ہے, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب بیٹھیں, مل بیٹھیں اور سب ان سارے معاملات کو اس وقت سارٹ آؤٹ کریں. ملک ایک ڈیفائننگ مومنٹ پر ہے اور یہاں سے پاکستان اب بہتری کی طرف ہی جانا چاہیے, چونکہ کسی بھی طرح سے اور اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں, سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے, معیشت کو اور نقصان پہنچتا ہے, تو اس چیز کا متحمل اس وقت یہ ملک ہرگز نہیں ہو سکتا. کسی بھی طرح کی انسانی حقوق کی پامالیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. دنیا آگے بڑھ رہی ہے, دنیا انوینشنز پر کام کاج کر رہی ہے, دنیا اپنے لوگوں کو مضبوط بنا رہی ہے, دنیا ٹیکنالوجی, سائنس, جدید علوم, نئے آئیڈیاز کے اوپر بات چیت کر رہی ہے. بدقسمتی سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ جج دلاور کا فیس بک اکاؤنٹ نکل آیا, ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ انہیں اجلت ہے, ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں خان کا کیا بنے گا, ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بھیج دیتی ہے, ہائی کورٹ لوئر کورٹ میں بھیج دیتی ہے, لوئر کورٹ واپس ہائی کورٹ واپس سپریم کورٹ, اینڈ دس از ہاؤ یہ ٹرائنگل چل رہا ہے. یہ سب کچھ ایک ڈھکوسلا ڈرامہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. اور گزشتہ دن یہ جو ساری لیجسلیشن ہوئی ہیں, ان کے اوپر جب احسن اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب مجھے ان بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ وزیر داخلہ سے پوچھیں, اسے پتا ہوگا. پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کون لیجسلیشن کروا رہا ہے, جا کر اس سے پوچھیں. جے یو آئی کہہ رہی ہے ہمیں بھی نہیں پتا, بل پیش ہوتا ہے, بل ڈراپ ہو جاتا ہے, بل پیش ہوتا ہے, بل منظور ہو جاتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.